लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए लव टैरोट 369 को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है वर्षा और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। सो अगर आप इस रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं सो डेफिनेटली आज की रीडिंग आपके लिए ही है। और मैं ये बता दूं, ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है गाइस, जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है ना। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगी, अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपके पसंद के जो टॉपिक्स हैं अगर उस पर रीडिंग आती है तो वो आप तक पहुँच पाए, है ना। सो अपने पर्सन को आपको याद करना है, उनकी आंखों पे फोकस करना है, जैसा कि मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ, ताकि हम आपके थ्रू आपके पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट हो पाए। तो चलिए हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अब हम जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन का नाम एटलीस्ट 3 बार लीजिएगा और बहुत प्यार से, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखिए। ओम नमः शिवाय, जय माता रानी, जय श्री राम। एंजल्स प्लीज हमें बताइए, जिनका भी ख्याल हमारे व्यूअर्स के माइंड में है, क्या है उनके पर्सन की एनर्जी। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। और देख लेते हैं किस एनर्जी में है आपके पर्सन आपको लेके। आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, ये मैटर नहीं करता है। ये आपके पर्सन की एनर्जी है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आपके पर्सन आपको मिस बहुत कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा काम का भी उनके ऊपर प्रेशर है। अगर आपके पर्सन वर्किंग है तो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा काम है और इस वजह से भी आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन चाहे घर हो या ऑफिस हो, हर वक्त उनके ख्याल में आप हैं मेरे व्यूअर्स, हर वक्त। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। आपके पर्सन को ना आपकी कमी बहुत ज़्यादा खलती है, बहुत ही ज़्यादा। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ है लेकिन आप नहीं है, ये हर वक्त वो सोचते हैं, मतलब आपका ख्याल उनके माइंड से जा ही नहीं रहा है इस तरह से। और आपके पर्सन चाहे जितने लोगों के भी बीच में हो, देखिए क्योंकि घर में है तो पूरी फैमिली है, ऑफिस में है तो हमारे जो कलीग्स हैं वो हमारे साथ हैं, लेकिन आपके बिना ना आपके पर्सन कहीं डीप इनसाइड बहुत अकेले, बहुत उदास हैं, क्योंकि आपका उनकी ज़िंदगी में ना होना ना उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं, उनको ये महसूस कराती है ना, आपकी एब्सेंस। सो आपके एब्सेंस में आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं या मिस कर रही हैं। सब कुछ होते हुए भी वो खुश नहीं है। और देख लेते हैं हम आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, है ना, किस एनर्जी में है आपके पर्सन। ओके, देखिए आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, इसीलिए वो आना चाहते हैं। उनकी ये एनर्जी है, देखिए कि उनको ना किसी भी तरीके से अब आपके साथ कम्युनिकेशन करना है, क्योंकि आपके पर्सन का दिल नहीं लग रहा है आपके बिना। बहुत ही ज़्यादा आपको याद करना ना, आपकी यादों को अपने दिमाग से ना निकाल पाना और आपके साथ जो उन्होंने समय बिताया है ना, वो रह के आपके पर्सन को याद आता है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स भी हैं जिनकी मुलाकात उनके पर्सन से ऑफिस में हुई है और आपके पर्सन है ना बॉस हैं आपके, है ना। यहाँ पर ये भी है, आपके बॉस होंगे या आपसे सीनियर हैं, है ना। अगर कलीग भी हैं आप लोग, फिर भी आपके पर्सन आपसे सीनियर है, यहाँ पर ये एनर्जी है। सो आपके पर्सन अब आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलने आना चाहते हैं। और आप लोगों के बीच में जो इशू हुआ है, ये जो सेपरेशन हुआ है ना, ये शादी को लेकर हुआ है और ये आपके पर्सन है ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अब देखिए फिर से मैं आपको ये बात बताऊंगी, चाहे वो घर पे हो या वो अपने ऑफिस में, क्योंकि देखिए ऑफिस में हमारे पर्सनल लाइफ के लिए कोई काम नहीं होता है, कोई टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर आपको सोच रहे हैं ऑफिस में। सोचिए कितनी मिसिंग एनर्जी है आपके पर्सन की, है ना। इसीलिए वो आपके पास आना चाहते हैं, शादी से रिलेटेड ही बात करने की सोचते हैं कि क्या वो एक्शन ले, क्या बात करें वो आपसे शादी से रिलेटेड, क्योंकि बात तो वो करना चाहते हैं और आना भी चाहते हैं आपके पास, क्योंकि आपके बिना आपके पर्सन की ज़िंदगी बहुत अधूरी है। और जस्टिस देखिए, जस्टिस का कार्ड ही यहाँ पर आया है। आपके पर्सन है ना खुश नहीं है आपके बिना, क्योंकि देखिए उनको कर्मा भी मिल रहा है उनकी लाइफ में, क्योंकि उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, आपके साथ वो जस्टिस नहीं कर पाए या नहीं कर पाए। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है ना यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन ने सेल्फिश होकर डिसीजन लिया है, क्योंकि उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं उनकी खुद की प्रायोरिटीज़ जो उन्होंने खुद सेट कर रखी है वो इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके पर्सन यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स है, किंग की एनर्जी है। सो किंग हमेशा खुद डिसीजंस लेता है, उसको क्या सही लगता है वो वही डिसीजन लेता है अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे आपके पर्सन के अकॉर्डिंग जो चीज़ उनको सही लग रही थी, क्योंकि इस वक्त वो आपको मिस कर रहा है, यानी उन्होंने जिनको चुना है
वो कोई और है, वो दूसरी पार्टी है, आप नहीं हैं, है ना। सो जिसको भी उन्होंने चुना है, चाहे वो कोई और पर्सन है, चाहे वो उनकी फैमिली है, चाहे वो उनका कैरियर है, अपने अकॉर्डिंग आप अपनी सिचुएशन को देखिएगा, है ना। लेकिन आप तो नहीं है, ये एकदम क्लियर है। सो इसलिए आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और आपको ना चुन के उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है। वो इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं कर पाए, आपको वो प्यार नहीं दे पाए जो आप डिजर्व करते थे मेरे व्यूवर्स, है ना। सो इसीलिए उनके दिल में यही आ रहा है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, शादी से रिलेटेड जो आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है वो बात करना चाहते हैं और सॉल्व करना चाहते हैं प्रॉब्लम्स को, और आपको जस्टिस देना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं, बिल्कुल भी खुशियाँ नहीं हैं, उदास है। क्योंकि देखिए आपने अपने पर्सन को जो प्यार दिया है ना, जो उनकी केयर करी है, वो उनको नहीं मिल रही है ना, वो चीज़ उनको नहीं, वो पैम्परिंग उनको नहीं मिल रही है। सो इसलिए जो इंसान हमें सच्चे दिल से प्यार करता है ना, तो डेफिनेटली उसकी याद तो हमें आती ही आती है। और यहाँ पे आपके पर्सन, क्योंकि वो अपना कर्मा फेस कर रहा है, और कर्मा जब वो फेस कर रहे हैं ना, तो उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि मैंने भी किसी के साथ इनजस्टिस किया है, जिस चीज़ का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है ना। और अब मैं कैसे जाऊँ अपने पर्सन के पास जब मैंने खुद ही उससे अलग होने का डिसीजन लिया है। इसीलिए आपके पर्सन बहुत उदास है। यहाँ पर भी देखिए आपके पर्सन बहुत उदास हैं, देख रहे हैं आप। और यहाँ पर भी देखिए आपके पर्सन कितना उदास हैं, देखिए दोनों ही जगह पे आपके पर्सन उदास हैं, अपना खोए हुए रिश्ते को बनाना चाहते हैं, लेकिन यही है कि मैंने तो अपना रिश्ता खो ही दिया है ना। अब क्या करूँ, कैसे जाऊँ अपने पर्सन के पास, अब क्या मेरा पर्सन मुझे एक्सेप्ट करेगा या करेंगी, किस तरह से मैं उनके पास जाऊँ। आपके पास ना जा पाने की जो एक अफसोस होता है ना, वो अफसोस आपके पर्सन को है, किस तरह से अब वो आपके पास जाए, क्योंकि अब वो चाहते हैं ये रिश्ता ग्रो हो, है ना। क्योंकि जब हम किसी को खो देते हैं ना, तब हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। इस एनर्जी में है आपके पर्सन यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर देखिए आपके पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जाना तो चाहते हैं, जस्टिस तो देना चाहते हैं, देखिए, लेकिन कैसे दें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक सोच विचार, एक उलझन वाला एक जो चेहरा होता है ना, वो आपके पर्सन का यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी एनर्जी में है वो, है ना। देखिए यहाँ पर रिश्ते को बनाने की जो एक एनर्जी होती है ना, कि फिर से मैं इस रिश्ते पे काम करूँ, है ना। फिर चाहे किसी भी पहलू से, किसी भी एक्सपेक्ट से आपके पर्सन को इस रिश्ते को बनाना पड़े, चाहे वो अपने कैरियर को पहले सेटल करें फिर इस रिश्ते पे काम करें, या पहले वो आपके साथ आए, कम्युनिकेशन करें, सब कुछ ठीक करें, जो उन्होंने ख़राब कर दिया है उसको फिर से बनाएं, है ना। फिर से शुरू करें इस रिश्ते को, जहाँ से रिश्ता ये स्टार्ट हुआ था आप दोनों का, फिर से उन्हें न्यू बिगनिंग करनी पड़े इस रिश्ते की। लेकिन वो करना चाहते हैं, वो बनाना चाहते हैं इस रिश्ते को, कैरियर को और प्यार को साथ साथ बैलेंस करना चाहते हैं आपके पर्सन। यहाँ पर यही एनर्जी है, क्योंकि आपके पर्सन आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपके पर्सन कैरियर में ना सेटल्ड नहीं है सेटल्ड, वो अपनी फैमिली पर डिपेंड है आपके पर्सन। और इसी वजह से वो डिसीज़न लेने में तो खुद सक्षम है, लेकिन वो क्या डिसीज़न लें, है ना। कि ले लेंगे अगर वो कोई भी डिसीजन, कि उन्हें आपसे शादी करनी है, फैमिली की नहीं सुननी है, तो किस तरह से वो अपनी जिम्मेदारियों को उठाएंगे। यहाँ पर ये एनर्जी है और ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में चल रही हैं। देखिए जिम्मेदारियाँ आपके पर्सन के ऊपर उनकी फैमिली की जिम्मेदारियाँ हैं, और जब वो जिम्मेदारियाँ आपके पर्सन नहीं उठा पा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे, शादी की जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे। क्योंकि शादी की तो यहाँ पे एनर्जी है, आपके पर्सन सोच तो यही रहा है शादी का, करना भी चाहते हैं आपसे शादी, लेकिन किस तरह से, कैरियर ही नहीं सेटल्ड है। यहाँ पे देखिए एम्परर की एनर्जी आई है, और आप हर जगह पे ये चीज़ नोटिस करिए, किंग, एम्परर, है ना, जस्टिस, क्योंकि ये सब के सब जो है ना, यहाँ पर देखिए ये एक किंग की ही एनर्जी में। देखिए कोई भी जो जज होता है ना, वो भी अपनी एक पोजीशन होल्ड करता है, वो किंग होता है, पूरे कोर्ट का किंग होता है। वो जो डिसीजन मान्य करते हैं वही मान्य हो जाता है ना, वही फाइनल डिसीजन होता है। और यहाँ पर भी देखिए एम्परर की एनर्जी है, यहाँ पर भी देखिए किंग की एनर्जी है। सो आपके पर्सन है ना बहुत ही ज़्यादा अपनी चलाने वाले हैं, अपनी चलाने वाले। यहाँ पर भी देखिए ये भी किंग है, ये भी किंग है ना। सो चाहे आपकी पार्टनर फीमेल भी है, फिर भी यहाँ पे एक एनर्जीज आई हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है ना। तो देखिए आपके पर्सन को यही है कि मैं खुद से नहीं जाऊंगी या मैं खुद से नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनका ईगो भी हर्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट तब यहाँ पर आती है अगर गलती आपने मेरे व्यूवर्स की होती तो, है ना। तब तो बात आती है कि मैं तो कितनी बार झुक चुकी हूँ या झुक चुका हूँ, अब मुझे नहीं जाना है। लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन का ईगो हर्ट हो रहा है कि मैंने ही इस रिश्ते को ख़त्म किया, मैं फिर से जाऊँ इस रिश्ते को बनाने के लिए। तो आप ये सोचेंगे कि आप आ ही गई ना, या आप आ ही गए ना आखिर में, जब मैंने कहा था कि रिश्ता क्यों तोड़ते, तब तो आप नहीं सुने, तब तो आपने मेरी एक नहीं सुनी, तब तो आपको
थर्ड पार्टी चाहिए थी, थर्ड पार्टी जिनकी लाइफ में देखिए कोई अदर पर्सन है वो चाहिए था, जिनकी लाइफ में फैमिली है तो उनको फैमिली चाहिए थी आपको, तब आपने मेरी कदर नहीं करी। तो आप ये सारी बातें कहेंगे अपने पर्सन को, तो इसीलिए आपके पर्सन है ना कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं, एकदम खामोशी से बैठ के सब कुछ देख रही हैं, सब कुछ देख रहे हैं, जबकि वो चाहते हैं कि वो आपसे बात करें, लेकिन नहीं, बस अपने मन को समझा लेते हैं कि नहीं, मेरे भाग्य में ये रिश्ता लिखा ही नहीं, मेरे भाग्य में लिखा ही नहीं, अगर बात होनी होगी तो हो जाएगी, जो भी होगा वो तो हो ही जाएगा। उस खामोशी से बैठे वो सब कुछ देख रहे हैं, और आप पर भी उनकी नज़रें, ऐसा नहीं है कि वो आपके ऊपर उनकी नज़रें नहीं है, इस एनर्जी में है आपके पर्सन, है ना, क्योंकि वो आना चाहते हैं लेकिन उनका ईगो उनको रोक लेता है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको वो समझ रहे हैं, जिस ईगो को वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समझ रहे हैं ना, बट एक्चुअली में वो ईगो है जो उनको रोक ले रहा है आपके पास आने से, जबकि एनर्जी यही है कि वो आपको बैडली मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, ये एनर्जी है यहाँ पे, है ना। और देख लेते हैं क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज। ओके, यहाँ पे देखिए 3 ऑफ कप्स है, और यहाँ पर है एम्प्रेस विद क्वीन ऑफ कप्स, देख रहे हैं आप, है ना। आपके पर्सन की क्या एनर्जी है आपको लेकर, आपके पर्सन आपके साथ अपनी लाइफ का सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। लाइफ का सेलिब्रेशन क्या होता है, जब हमारी शादी हो जाती है, अपनी ज़िंदगी को हम सेलिब्रेट करते हैं कि अब आने वाली जो ज़िंदगी है ना, हम लोग एक दूसरे के साथ बिताएंगे, वो सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ, अपनी हैप्पीनेस देखते हैं वो आपके साथ, और यही जस्टिस वो करना चाहते हैं आपके साथ, यही आपको न्याय देना चाहते हैं। इस एनर्जी में ये सोच रहे हैं कि मुझे जस्टिस देना, अपने पर्सन को जस्टिस में क्या देना है, वो खुशियाँ देनी है जो आप डिज़र्व करते हैं, जो वो आपको नहीं दे पाए, जो उन्होंने दी ही नहीं आपको, है ना। इसीलिए तो यहाँ पे चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाई, अब वो बैलेंस करने की सोच रहे हैं, इस एनर्जी में है, क्योंकि आपने उनको ना बिना किसी स्वार्थ का प्यार दिया है, उनकी केयर करी है, उनको एक मदर की तरह प्यार किया, चाहे आप मेल हैं मेरे व्यूवर्स या फीमेल हैं, है ना। इस तरह से आपने उनको चाहा है, आपने पूरी ऑनेस्टी के साथ इस रिलेशनशिप को निभाया है, और अपनी तरफ से वो हर चीज़ दी इस रिलेशनशिप में जो ज़रूरी है ना, जो विश्वास है, जो केयर है, जो प्यार, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है ना, आपने वो सब कुछ दिया है, और यही आपके पर्सन अब आपको रिटर्न करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने अपनी तरफ से आपको वो चीज़ नहीं दी जो उन्हें देनी चाहिए थी, ना ही वो लॉयल रहे इस रिश्ते में, ना ही उन्होंने जब आपके साथ खड़े होना था तब आपके साथ वो खड़े हुए, है ना, या खड़ी हुई, और ना ही उन्होंने आपको एक निस्वार्थ प्यार दिया है ना। यहाँ पर ये चीज़ है, अब वो सब चीज़ें आपके पर्सन आपको रिटर्न करना चाहते हैं, इसी एनर्जी में है आपके पर्सन, है ना। और देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया, देखिए एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे एकदम क्लियर है कि आपके पर्सन के इमोशंस है ना बहुत ट्रू हैं, जेन्युइन हैं आपके लिए, बट ईगो में, क्योंकि ईगो में आपके पर्सन है ना, तो वो ये नहीं समझ पा रहे कि ईगो है जिस वजह से हमारा रिलेशनशिप खराब हो सकता है, अच्छे होते हुए भी खराब हो सकता है, लेकिन उनको लग रहा है ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, अब वो किस फेस के साथ मैं अपने पर्सन के सामने जाऊँ, ये आपके पर्सन की एनर्जी, लेकिन जो उनके मन में इमोशंस है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, आपको लेके जो प्यार है वो बहुत ही ज़्यादा है, और देखिए जेन्युइन लव है यहाँ पे, फेक लव नहीं है आपके पर्सन का, चाहे उन्होंने थर्ड पार्टी चुनी है, क्योंकि वो अपने फिनेंसेस में ना स्टेबल नहीं है, अपने कैरियर में स्टेबल नहीं है, इस वजह से उन्होंने थर्ड पार्टी चुनी है, चाहे फैमिली चुनी है ना। सो ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, और गाइस मैं ये देखिए यहाँ पे मैं स्ट्रांगली फील कर सकती हूँ, यहाँ कोई थर्ड पार्टी मीन्स कोई पर्सन के लिए नहीं, आपके पर्सन ने आपको छोड़ा है। देखिए अब आपकी क्या सिचुएशन है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको रीडिंग को, मैसेजेस को लेना है, और अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन ही है जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा है ना, तो आपको उसी अकॉर्डिंग अपने से इस रीडिंग को रेजोनेट कराना है, और अगर नहीं कोई मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं तो ये आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है, आपको रीडिंग को देखना ही नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जीज मैं फील कर सकती हूँ ना, यहाँ पे आपके पर्सन का कैरियर नहीं अच्छा है, क्योंकि इस वजह से उन्होंने अपनी फैमिली को चुना है, क्योंकि वो फैमिली पे ही देखिए डिपेंड है, और जब हमारे पर किसी और की जिम्मेदारी आ जाती है ना, तब तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हमें अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए, है ना। लेकिन आपके पर्सन अभी उस एनर्जी में क्योंकि नहीं, इसलिए उन्होंने इस रिलेशनशिप को सैक्रिफाइस किया। यहाँ पे उन्हीं व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी है। और आपके पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ओवर लव फील कर रहे हैं, इसीलिए देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का लास्ट कार्ड आया है, यहाँ पहला कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक इंसान ऐसा है जो आपको बहुत मिस कर रहा है। क्यों मिस कर रहा है? क्योंकि वो आपको चाहता है, रियल में चाहता है, इसलिए मिस कर रहा है वो आपको। ये एनर्जी है आपके पर्सन की। और यहाँ पर देखिए आप लोग डिवाइन जर्नी में भी हैं, आप लोग एक सोल जर्नी का पार्ट है। यहाँ पे एम्परर आए हैं और यहाँ पर है एम्प्रेस। सो यहाँ पर डेफिनेटली आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि फैमिली को कैसे मनाया जाए, है ना। और फैमिली को चलिए मना भी लिया जाए अगर, तो कैरियर में कैसे स्टेबल हुए हम अपने, है ना। क्योंकि देखिए स्टेबिलिटी तो चाहिए ही चाहिए रिलेशनशिप के लिए, है ना। और जो हमारे पेंटिकल्स होते हैं, जो पैसा होता है, वो तो रिलेशनशिप के लिए चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात है लाइफ टाइम की, है ना। यहाँ पे बात है शादी की, कमिटमेंट की,
है ना। सो अगर वही चीज़ नहीं होगी, मीन्स पैसा ही नहीं होगा, तो कैसे आगे की लाइफ एक अच्छी लाइफ की तरह हमारी गुजरेगी। इस एनर्जी में है आपके पर्सन, और आपको मिस तो बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन देखिए कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। बॉटम की एनर्जी हम देखेंगे क्या है। देखिए आपके पर्सन कमिटमेंट देना चाहते हैं, आप ही के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे चलना चाहते हैं, और ये यही किंग है जो आज यहाँ पे देखिए आपके पास आने के लिए, है ना, वो हॉर्स के ऊपर भी सवार हो गए। देखिए आपके पास आने के लिए वो हॉर्स के ऊपर भी हैं, लेकिन क्यों रुके हुए हैं, नहीं आ पा रहे हैं। आने के लिए तो देखिए हॉर्स पे चढ़े हैं, पर क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि फिनेंसेस नहीं अच्छे हैं। इस वजह से मैं अपनी लाइफ में सेटल्ड नहीं हूँ, इस वजह से आपके पर्सन रुके हुए हैं, लेकिन आपको ही मिस करते हैं, आपको ही कमिटमेंट देना चाहते हैं, जिस तरह ये इंसान यहाँ पर आपको मिस कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, है ना। सो ये रीज़न है कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जीज़ हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई सोच की एनर्जी नहीं है। मीन्स अभी देखिए आपके पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन देखिए यहाँ पे आपके पर्सन मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आपके लिए, है ना। मैनिफेस्टेशन देखिए कर रहे हैं वो आपके लिए। यस, आपके पर्सन से क्यों नहीं आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, क्योंकि जब तक वो ये डिसीज़न नहीं ले लेते हैं कि उन्हें क्या करना है, फाइनल क्या उनका डिसीज़न है इस रिलेशनशिप को लेकर, तब तक वो नहीं आएंगे आपके पास, नहीं आपसे कोई कांटेक्ट करें। क्योंकि देखिए आपके पास आए, फिर से बातें शुरू हुई, सब चीज़ें शुरू हुई, लेकिन फिर वो बातें कहाँ पर जाएंगी, वो बातें घूमकर कमिटमेंट पे ही आएंगी, शादी पे ही आएंगी, जिस वजह से रिलेशनशिप टूटा है, जिस वजह से सेपरेशन हुआ है ना। तो इसीलिए आपके पर्सन इस एनर्जी में है कि वो ये सोच रहे हैं कि पहले मैं फाइनल आउटकम निकालूँ, फिर अपने पर्सन से कांटेक्ट करूँ, क्योंकि कम्युनिकेशन तो आपके पर्सन चाहते ही हैं, लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जी रिसीव नहीं हुई है कि वो आपसे बात करेंगे ही करेंगे, है ना। यहाँ पर ये चीज़ है कि अभी आपके पास आके कुछ भी बात जाहिर करने की कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं आई है, कुछ भी एक्सप्रेस करेंगे, कॉल आएगा, मैसेज आएगा, ऐसे कोई भी यहाँ पे एनर्जी नहीं रिसीव हुई है मुझे। लेकिन मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आना चाहते हैं आपके पास, आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। जब तक वो अपने फिनेंसेस में नहीं मजबूत हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं अपने पैरों पे, तब तक आपके पर्सन को यही लगता है कि अभी जाना सही नहीं होगा। जबकि वो जानते हैं एक डिवाइन जर्नी आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने, और इसीलिए उनको ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट भी है कि ये रिलेशनशिप नहीं टूटने वाला है, कितना भी कुछ भी हो रहा है, क्योंकि हम लोग बने तो एक दूसरे के लिए हैं, और सही समय आएगा तो सब चीज़ें ज़रूर ठीक होंगी। जब तक मुझे अपने फिनेंसेस पे, अपने कैरियर पे फोकस करना है, और अपनी जो फिनेंशियल कंडीशन है ना उसको सही करना है, मीन्स फिनेंशियल फ्रीडम अपनी लाइफ में मुझे लेकर आनी है, मुझे फैमिली पे नहीं डिपेंड रहना है, तब तक आपके पर्सन उस चीज़ के ऊपर फोकस है। क्योंकि अब आपके पर्सन आना चाहते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ पे बॉटम की एनर्जी में आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो राशि इंपॉर्टेंट है देखिए, वो है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो भी है। कर्क, मीन और वृश्चिक राशि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से सबसे ज़्यादा यहाँ जो स्ट्रॉन्ग है वो है लिब्रा यानी तुला राशि है ना। सो ये राशियाँ हैं यहाँ पर। यहाँ पे जो नंबर्स इंपॉर्टेंट है वो है 8, 4, नंबर 3, नंबर 11, नंबर 7, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। मंथ्स देखिए गैस, देखिए यहाँ पे जुलाई का मंथ इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन आपसे बात करने आ सकते हैं, बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पे जुलाई का मंथ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि देखिए एनर्जीज हैं, एनर्जीज चेंज होती हैं, है ना, एनर्जीज ट्रैवल करती हैं। तो आपके पर्सन क्योंकि बहुत मिसिंग एनर्जी में ना, यहाँ पर भी देखिए मिसिंग एनर्जी का कार्ड है, यहाँ पर भी देखिए, क्योंकि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं ना, आप भी अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं। इसीलिए ये आपके पर्सन की एनर्जी ज़रूर है, लेकिन आपकी भी एनर्जी है वो इसलिए क्योंकि आप लोग एक दूसरे को फील कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग एक काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे के, आप लोग एक डिवाइन जर्नी में हैं, है ना। देखिए आप लोग एक कपल हैं, इसलिए आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, और एक दूसरे की जो एनर्जीज़ है ना वो फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है, इसीलिए यहाँ पर मैं बता रही हूँ जुलाई का मंथ इंपॉर्टेंट है। बहुत स्ट्रांगली नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत लकी अगर आप हैं तो आपके पर्सन आ सकते हैं, क्योंकि वो आपको याद करके परेशान होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा आपकी याद उनको आती है। यहाँ पर ये एनर्जीज हैं, है ना। सो मंथ्स इंपॉर्टेंट है, जो जुलाई, नवंबर, फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्त और मार्च का मंथ देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हम थोड़े से
गाइडेंस देखेंगे कि क्या आपके लिए गाइडेंस है ना। सो उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है जो भी आपकी लाइफ में। देखिए यहाँ पे कार्ड भी आ गया है, आपकी लाइफ में आपको वही करना है जो आपको गाइडेंस दी जा रही है। देखिए बाकी आपका डिसीजन है। यहाँ पे लव का कार्ड आया है, यहाँ पे मैसेज आ रहा है, लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शंस, मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। देखिए आपके लव को ना यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखा गया है, आपका कनेक्शन पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। बस आपको आगे फॉरवर्ड करना, आपको स्टक नहीं रहना है कि कब आएगा कॉल, कब आएंगे मैसेजेस। आपको अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करना है, पॉजिटिव रहना है ना। और आपका रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है, इसके लिए आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि अगर आप अपने लव को अपनी लाइफ में चाहते हैं तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव रहिए, वो ज़रूर आपकी तरफ आएगा। एंजल्स देखिए आपके साथ हैं, है ना। एंजल्स ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है, आपके पार्टनर को प्रोटेक्ट कर रखा है और आपके रिलेशन को भी प्रोटेक्ट करके रखा है। वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको उनकी गाइडेंस को समझने की ज़रूरत है और उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, आपको ये कहा जा रहा है। यहाँ पे मून की एनर्जी है, देखिए अगेन मिसिंग एनर्जी आ गई है। यहाँ पर मदर इशू भी स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपने इंट्यूशंस को आपको फॉलो करना है, आपके इंट्यूशंस आपको क्या कह रहे हैं, है ना। और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको बहुत कॉन्फिडेंट होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ में डिसीजंस लेना है। क्योंकि देखिए आपके इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रहे हैं ना, जो हमारे दिल की आवाज़ होती है वो हमें बिल्कुल क्लियर गाइड करती है, लेकिन हम लोग कभी उसको सुनते हैं और कभी कभी अनसुना कर देते हैं। क्योंकि जब हमारे फेवर में वो चीज़ें आती हैं, इंट्यूशन हमारे फेवर में आता है ना, तो हम उसको फॉलो करते हैं। बट अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, हमारे अंदर ये इंट्यूशन आता है कि नहीं आपके पर्सन आपको लेकर सीरियस नहीं है, तो हम लोग वो इंट्यूशन को नहीं सुनना चाहते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। सो गाइज यहाँ पर यही एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। देखिए यहाँ पर डेविल का कार्ड भी आया है, यहाँ पर आपके पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और इसीलिए तो वो आपको देखिए मिस कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जीज हैं। सो गाइस मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी आपसे रीडिंग रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर से रीडिंग को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और अपने पर्सन की पॉजिटिव एनर्जीज को ज़रूर से क्लेम करिएगा। गाइस पॉजिटिव रहिएगा, सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा ही आएगा, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव है ना। सो मिलती हूँ मैं गाइस नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।